हेलो लिब्रास तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जून 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि जून का महीना तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। तो लिब्रास, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट वाले भी, शादीशुदा लोग भी और जो लोग रिलेशनशिप में हैं सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स मैं बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी, आप दिमाग में आपके क्या चल रहा है जून के महीने में। और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करेंगे वो देख लेंगे। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि जून का महीना लिब्रा तुला राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, यानी कि जून का महीना रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा, यानी कि चीज़ें सही होंगी या ख़राब होंगी या बातचीत होगी नहीं होगी वो देखेंगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी तुला राशि कि आपके पार्टनर के जून के महीने में मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग से देख लेते हैं, और अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 4-5 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। तो चलिए तुला राशि, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लिब्रा तुला राशि की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। लिब्रा तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी। लिब्रास की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जून 2024 में क्या रहेंगी। कार्ड्स इतने बड़े हैं ना, स्लिप हो जाते हैं ये। लॉकडाउन, हनीमून, देखिए तुला राशि, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है ना, मुझे स्टार्टिंग में मुझे यही दिख रहा है, यानी कि 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने दिल पे मुझे ताला लगाते हुए दिख रहे हो। और दिल पे ताला लगाने का मतलब हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने दिल की बात अपने पार्टनर को खुल के नहीं कह रहे हो, खुल के नहीं बोल रहे हो। अब वो दिल पे ताला लगाना मतलब कोई भी बात हो सकती है। हो सकता है आपके दिल में प्यार है, वो आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। कोई फीलिंग है, कोई गिला शिकवा है, कोई गुस्सा है। आप जैसे ना अपने आप को रोक रहे हो। आपको लग रहा है कि अब ना आपने अपना वो प्यार अपने पार्टनर को नहीं दिखाना, या कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं शेयर करना चाह रहे हो। और एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, यानी कि आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हो 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में, लेकिन बढ़ नहीं रहे हो। आपको उतना जोश नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि किस हिसाब से आगे बढ़ें, कैसे एक्शन इनिशिएटिव्स लें। जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है, और किसी चीज़ को लेकर अपने दिल पे ताला लगा रहे हो। देखिए, दिल ताला लगाने का मतलब हो सकता है अपने दिल पे लगा रहे हो, या तो कि अपनी बात नहीं बोल रहे हो। कुछ लोग हो सकता है तुला राशि, आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या तो वहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो अपने फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हो, कि जैसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो और एक्शंस लेना चाह रहे हो। मुझे नहीं लग रहा आप ले रहे हो, उतना जोश ही आपको नहीं आता हुआ दिख रहा। और मिड में भी पेज ऑफ सोर्ड्स और हनीमून के कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए, थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन मिड में रहती हुई दिख रही है 11 से 20 जून के बीच में। यानी कि थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर आप दिल में परेशान होते हुए दिख रहे हो। जैसे होता होता ना, थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर। और आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ी सी नज़र भी मुझे लग रहा है बना के रखी हुई है। यानी कि जो लोग आपको जानते हैं, आपके पार्टनर को जानते हैं, उनसे किसी तरीके की जानकारी इकट्ठी करना कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी तरीके से ऑनलाइन अपने पार्टनर को या तो स्टॉक कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी है, किसी चीज़ का गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका बात करने का जो तरीका है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप मुंह पे ही कुछ बातें बोल रहे हो जो आपके पार्टनर को बुरी लग सकती हैं। और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा उतावलापन, थोड़ी सी जल्दबाजी भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि जल्दबाजी मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि जो गुस्सा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है ना, जो लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट हो रही है, उसी को ही लेकर जल्दबाजी कर रहे हो, कि जल्दी जल्दी रिएक्शन दे रहे हो, जल्दी जल्दी इमीडिएट बात, ऐसी बातें बोल रहे हो जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं। हालांकि प्यार मन में फील कर रहे हो पार्टनर के साथ, लेकिन किसी चीज़ को लेकर परेशानी भी रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग से मिड तक तो थोड़ी सी ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, लेकिन जून के आखिर में जाके वर्ल्ड और की टू माई हार्ट के कार्ड बोलते हैं कि एक
फिर से फीलिंग्स इमोशंस आपके मन में पार्टनर के लिए मुझे जागती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो। यानी कि वर्ल्ड का कार्ड यही बोलते हैं कि जिस लेवल पे तुला राशि आपका रिलेशनशिप है, आप चाहते हो कि चीज़ें उससे आगे बढ़ें। यानी कि अगर आप दोनों की बात नहीं नहीं हो रही थी, आपकी और आपके पार्टनर की, तो आप चाहते हो कि आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाए। अगर बातचीत हो रही है तो आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट होना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, और अगर कमिटमेंट है तो आप चाहते हो शादी हो जाए। तो किसी भी तरीके से जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि उससे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, चीज़ें आगे बढ़ें। किसी तरीके से आप अपने जो दिल पे ताला लगाया हुआ था ना, आपने जून से स्टार्टिंग से लेकर मिड तक थोड़ा-सा मुझे दिख रही है। जून के बिल्कुल आखिर में 21 से 30 जून के बीच में आप उसी दिल के दिल में ताला लगाया हुआ था, उसको खोलते हुए दिख रहे हो। यानी कि फिर से धीरे-धीरे रिलेशनशिप में आना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, और किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास ही आपकी सारी चीज़ों का हल है, सॉल्यूशन है। आप जब उनसे बात करते हो, आपको हर बात का हल निकल जाता है। और ट्रैवल मुझे रहता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है जून के आखिर में। या फिर देखिए, ये कार्ड यही बोलता है कि जो एक साइकिल, जो एक चैप्टर काफ़ी टाइम से चलता जा रहा था ना, एक पैटर्न इस रिलेशनशिप में चलता जा रहा था, आप चाहते हो कि वो पैटर्न खत्म हो जाए, एक नए सिरे से नए तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हो। या तो पार्टनर के साथ शुरू हो जाए, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। बट जो भी है, आप किसी लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में फिर से वही फीलिंग्स, इमोशंस जून के आखिर में पार्टनर के लिए वापस आते हुए दिख रहे हैं। जिस चीज़ को आप होल्ड बैक कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, उसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तो ये तो होगी तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी जून 2024 में। लिब्रा, तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी? लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी? 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, जजमेंट। लिब्रा, तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में क्या रहेंगी? तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी? रोजेज आर रेड, ट्रू लव, प्रोपोजिशन, अप इन द स्मोक। देखिए तुला राशि, 2 कार्ड आपके पार्टनर के शादी के आए हैं। अब शादी का मतलब ये हो सकता है या तो आपके पार्टनर शादीशुदा है, या हो सकता है आप ही शादीशुदा हो, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है। क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है तो हो सकता है आपके पार्टनर शादीशुदा है। ये बहुत कम लोगों के लिए, नहीं ये नहीं कि सारे तुला राशि के पार्टनर शादीशुदा ही होंगे। कुछ लोग हो सकता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर शादीशुदा हो, मे बी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर, मुझे थोड़ा-सा लग रहा है, अपने घर परिवार में या तो बिज़ी है, उनके घर में किसी तरीके का किसी का शादी है, उनके ब्रदर सिस्टर का, कज़न्स का, वो अटेंड कर रहे हैं वो। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके साथ मुझे लग रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं, शादी करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हम अकेला शादी नहीं देखेंगे, मतलब ये है कि भी आपके साथ उनका साथ बना रहे, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ये चीज़ें हैं, किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। और इसी कारण से वो चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे, आप दोनों का जो कनेक्शन है हमेशा के लिए बना रहे। अगर कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो वो चाहते हैं चीज़ें सुधर जाए, आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाएँ, यानी कि रिकन्सिलेशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, ये सारी चीज़ें वो चाहते हुए दिख रही हैं। और आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, यानी कि अपना प्रस्ताव देना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी चाहते हैं, शादी से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि हमेशा का साथ चाहते हैं, आपको मिलने का प्रपोज़ल, आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। वैसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि सीरियस मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जून के महीने में आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपके पार्टनर अगर शादी करवाना चाहते हो ना, जो लोग, उनके उनके पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपने फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यानी कि वो शादी चाहते हैं आपसे, लेकिन अपने घर परिवार को ज़्यादा देख रहे हैं, यानी कि घर के जो बड़े होते हैं उनके हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि सबकी रजामंदी हो,
उसकी सहमति के साथ ही करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। अदरवाइज़ वो यही चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा अपने हिसाब से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जून के मिड से लेकर जून के एंड तक थोड़े से कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं। थोड़ा-सा आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं। जून के आखिर में आपके पार्टनर को भी कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है। जैसे मैंने आपको बोला था, आप चाहते हो कि कोई चीज़ एंड हो, जो पुराना पैटर्न चल रहा था वो ख़त्म हो और एक नए सिरे से आप चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। आपके लिए जो कार्ड आया था कि आप किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। यहाँ पे आपके पार्टनर का भी है, वो भी किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। उसको लेकर बहुत गहराई से मुझे सोचते हुए दिख रही हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि बड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को, यानी कि कोई बड़ा फैसला लेना है, जिसको लेकर बड़ा गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं। और किसी लेवल पर वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो भी पुराना समय बिताया उसमें उनको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली या ज़्यादा परेशानी रही, उसके बेसिस पे कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। लेकिन किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत मेहनत की, बहुत एफ़र्ट्स किए, और उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, वो सारी धुएँ में उड़ गई। और इसीलिए शायद आपके पार्टनर अभी थोड़ा-सा सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब उनको करना क्या चाहिए, किस चीज़ को ख़त्म करके रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप को शुरू करें, फिर से पैचअप करें, आपको मनाना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें। तो वैसे से एक गहरी सोच जून के आखिर में रहती हुई दिख रही है, 21 से 30 जून के बीच में। हालांकि प्यार काफ़ी फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन थोड़ा सा एंड में जाके लॉजिकल होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई फैसला लेना उनको भी, मेजर फैसला। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या जून 2024 में। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या। यानी कि ये आउटकम जो मैं निकाल रही हूँ, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की भी हैं, इसमें किसी की भी होंगी। हम वो देख लेते हैं कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा तुला राशि का अपने पार्टनर के साथ। तुला राशि, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं या कई बार कॉल भी करते हैं फ्री की रीडिंग के लिए। मुझे ये बताओ, फ्री की रीडिंग क्यों करेगा कोई। मैंने ऊपर लिखा भी हुआ नंबर, और वहाँ पे लिखा भी हुआ कि रीडिंग के लिए फ़ीस जमा करके बुकिंग करें। तो आप लोग नंबर तो ले लेते हो, आधी अधूरी चीज़ पढ़ते हो। तो प्लीज़ जो लोग सीरियस हैं, जिनको सच में पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो फ़ीस पूछकर, अलग अलग फ़ीस है हर, मतलब रीडिंग के हिसाब से होती है फ़ीस, हर किसी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है। यानी कि कितने क्वेश्चन पूछने हैं, कितनी देर मुझसे बात करनी है, तो उसकी फ़ीस उसके अकॉर्डिंग होती है। तो वो आप पूछ कर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपना स्लॉट बुक करवाएं और रीडिंग लें। फ्री की कोई रीडिंग नहीं मैं करती हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि फ्री की करें। दिन में 20-25 लोगों के फ़ोन आते हैं फ्री की रीडिंग के लिए। मतलब हर किसी का अपना एक प्रोफेशन होता है। तो एनीवेज मैंने जस्ट एक्सप्लेन इसलिए किया, जो लोग सीरियस हैं, बात करना चाहते हैं, वो अपना टाइम स्लॉट बुक करके ही रीडिंग बुक करवाया करें। फ्री में कोई रीडिंग नहीं होती है। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या जून 2024 में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकलेगा, देखते हैं। और ये एनर्जीज तुला राशि किसी की भी हैं, आपकी खुद की भी होंगी, पार्टनर की भी होंगी। ये वाली एनर्जीज जो होती है ना आउटकम की, वो कंबाइन होती हैं। अलग अलग एनर्जीज तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी हैं। देखिए तुला राशि, स्टार्टिंग में पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ड्रीमिंग ऑफ यू के कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों या कोई एक इंसान, मतलब मैंने बोला आउटकम कि दोनों का इकट्ठा ही होता है। तो या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है या पार्टनर की, यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान एक दूसरे के ना जैसे सपने देख रहा है। ड्रीमिंग ऑफ यू यानी कि ड्रीम्स में देख रहे हो, सपने देख रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, यानी कि याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो। और किसी चीज़ को लेकर हो सकता है छोटा मोटा कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो, या तो तुला राशि आप या फिर आपके पार्टनर। यानी कि एक छोटा सा मैसेज करना चाह रहे हो, कॉल करना चाह रहे हो, और अगर कोई गलती हुई है तो सॉरी बोलना चाह रहे हो। तो वैसा सा किसी एक इंसान का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये जो मैसेज, अगर वैसे मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा मैसेज वगैरह का, बट ये बहुत छोटे लेवल पे मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये उन लोगों का है जिनका 1-2 महीने से छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं। वहाँ पे चीज़ें हो सकता है कि
पार्टनर की तरफ से या फिर तुला राशि आप खुद एक छोटा सा कोई कम्युनिकेशन कर सकते हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जैसे छोटा मोटा इनिशिएटिव ले लिया, हेलो हाई कर लिया, वैसा सा ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर रहेंगी। मतलब मुझे 70-80% तो यही दिख रहा है कि करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये जो कार्ड है करियर का है, पढ़ाई का है, स्टडीज़ का है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हो अगर स्टूडेंट्स हो, यानी कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हो, मनी, फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो दिख रही हो। रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो, मैं ये नहीं बोल रही कि सीरियस नहीं हो, सीरियस हो, चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर करना चाहते हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान ये सोच रहा है कि भी रिलेशनशिप में ना चीज़ें भले ही थोड़ी मिले ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ हो उसमें चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो। ऐसे नहीं है कि हवा में बातें ना हो, कि बात हो रही है लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। चीज़ें जितनी भी मिले लेकिन उसमें एक मजबूती होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। तो वैसा सा कुछ एक इंसान चाहता हुआ दिख रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि फालतू में बातें हो रही हैं और फिर फालतू उसका कुछ आगे फ्यूचर ही नहीं है। तो वैसा सा एक इंसान चाहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे सीरियस दिख रहा है, डेडिकेशन है, डिवोशन भी है, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही है। इसीलिए एक दूसरे के सपने देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं या तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। जो मैसेज का मैंने बोला वो 10% के लोगों का दिख रहा है मुझे। ये मैसेज का कार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि बहुत छोटा मोटा मैसेज हो सकता है अगर हो, अदरवाइज नहीं है। ये ज़्यादा करियर का है, सोच रहे हो कि चीज़ें बेटर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये जरूर है कि मिड में जाके 11 से 20 जून के बीच में 10 ऑफ कप्स एंड डिलाइट डिज़ायर के कार्ड ये बोलते हैं कि कोई या तो देखिए आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, घर परिवार में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे, कोई गेट टुगेदर हो रही है, आप लोग वहाँ पे बिजी हो तुला राशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म चाह रहा है, शादी चाह रहा है। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है तुला राशि, क्योंकि आपके पार्टनर का कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि मैंने बोला एनर्जीज किसी की भी होंगी, आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें आप मिड में जाके 11 से 20 जून के बीच में ये कार्ड मुझे आपके पार्टनर के दिख रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं। अगर पीछे चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उसको बेटर करने के ऊपर उनका फोकस है कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। आपको मिलना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, समय बिताना चाह रहे हैं, उन एक डिज़ायर हो रही है उनकी। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे है मे बी जून के महीने में, तो हो सकता है जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई प्लानिंग उनके दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। चीज़ों को किसी लेवल पे या तो आप दोनों बेटर करना चाह रहे हो या कोई एक इंसान करना चाह रहा है, यानी कि आप लोग चाहते हो कि चीज़ें ना कंप्लीट हो जाए, आधी अधूरी ना रहे, एक रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाए, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। ये वाला कार्ड एक्चुअल में एक्शन का नहीं होता कि एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की एक इच्छा ज़रूर हो रही है कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, यानी कि अगर नेगेटिव हो रहे थे तो जून के महीने में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है कि चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस जरूर रहता हुआ दिख रहा है। और जून के एंड में यानी कि किसी चीज़ की उम्मीद रहती हुई दिख रही है ये 21 से 30 जून के बीच में तुला राशि, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को। मतलब किसी चीज़ की अगर उम्मीद पीछे खो दी थी कि भी ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो वो उम्मीद मुझे जागती हुई दिख रही है, एक होप रिवाइव होती हुई दिख रही है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और बेटर हो जाएगा सब कुछ। और एंड में जाके आप दोनों मुझे अपने अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे एक दूसरे के ऊपर। और जैसे होता है ना कि खुद से सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। ये वाला कार्ड नेगेटिव नहीं होता, ये कार्ड ये बोलता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कि 21 से 30 जून के बीच में तुला राशि आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जैसे अपना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि हमें पार्टनर के साथ बात करनी है, पार्टनर के बिना हम रह नहीं सकते, तो वैसी सी एनर्जीज आप दोनों या किसी एक इंसान की नहीं रहती हुई दिख रही कि अगर पार्टनर रिलेशनशिप में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उनके बिना भी ज़िंदगी काटी जा सकती है, उनके बिना भी रह सकते हैं। किसी चीज़ की हमें पार्टनर से हेल्प सपोर्ट नहीं चाहिए, हम डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, यानी कि खुद के ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव
के ऊपर ज़्यादा फोकस आप दोनों का मुझे रहता हुआ दिख रहा है, दोनों का या किसी एक इंसान का। देखिए अगर मैं बताऊँ एक्शन का कार्ड, ये एक्शन के कार्ड ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ये ज़रूर है कि स्टार्टिंग से मिड तक एक ये इच्छा ज़रूर है कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को सही करना है, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। ये है नो कॉन्टैक्ट का। अगर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो, जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे मुझे चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग से जून के आखिर तक चीज़ें बेटर रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोगों की बातचीत भी हो रही है, आप लोग मतलब नॉर्मल रहते हुए दिख रहे हो, बात भी कर रहे हो, मिल भी रहे हो, चीज़ें ठीक भी रह रही हैं, करियर के ऊपर भी फोकस है, पर्सनल लाइफ के भी ऊपर फोकस है, तो चीज़ें बैलेंस रखते हुए दिख रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट है काफ़ी समय से, तो वहाँ पे मुझे एक्शन तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक पॉजिटिविटी आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है कि कैसे चीज़ें बेटर कर सकते हो, उसको लेकर सोचते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे एक्शंस के कार्ड ज़्यादा नहीं आए हैं कि भी एक्शन हो रहा है, इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, वो मुझे थोड़ा कम रहता हुआ दिख रहा है। ये तो हो गया आउटकम आपका। अभी हम तुला राशि के देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। लिब्रा तुला राशि आपके पार्टनर के मैसेजेस देखूंगी यहाँ पे कि जून 2024 में आपको कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे 3 मैसेजेस लूंगी, तीनों मैच हो जाएंगे आपके साथ, या 2 हो जाएंगे या फिर 1 हो जाएगा, वो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। पहला मैसेज आपके पार्टनर का है, आई नो आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक। देखिए आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है और उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन है कि उनसे कुछ गलती हुई है और उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी आपको पता होगा कि क्या गलती हुई है, हो सकता है उन्होंने कोई धोखा दिया, उनसे कोई गलती होगी, कोई चीटिंग होगी, या फिर जहाँ पे उनको आपके साथ एक ईमानदारी दिखानी चाहिए थी वो ईमानदार नहीं रहे, आपके लिए स्टैंड्स लेने चाहिए थे, नहीं लिए। कोई भी चीज़ मैंने एग्जांपल देके समझाया। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उसको उनको ख्याल है उस चीज़ का जून के महीने में, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर एक पछतावा थोड़ा सा उनको होता हुआ दिख रहा है। दूसरा है आपके पार्टनर का मैसेज, वो देख लेते हैं। आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर जो वो नहीं छोड़ सकते हैं। अब वो जिम्मेदारी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है, उनके घर परिवार को लेकर हो सकती है, दोस्तों को लेकर हो सकती है, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, जॉब को लेकर हो सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर भी हो सकती है। तो वो जो भी जिम्मेदारियां हैं ना उनके ऊपर, तो वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि वो नहीं, उसको नहीं छोड़ सकते, गिव अप नहीं कर सकते हैं। अभी उनके हालात ऐसे हैं कि वो कोई जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। एक और ले लेते हैं, लास्ट मैसेज, और फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म। इट रियली वॉज मी नॉट यू। आपके पार्टनर एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं तीसरा, कि अगर उनसे कुछ कोई भी चीज़ उन्होंने की है, मतलब इस रिलेशनशिप में, अच्छी या फिर बुरी, जाने अनजाने में, गलती से या फिर जानबूझकर, या वैसे ही कुछ उनसे हो गया, तो वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ें ना, वो बात, वो चीज़ आपके लिए नहीं थी तुला राशि। वो बोल रहे हैं कि वो उनके खुद के लिए थी। कई बार होता ना कि हम कुछ बोल देते हैं, कई बार हमसे कुछ हो जाता है, तो हमारा मतलब नहीं होता कि भी हम ये दूसरे को बोल रहे हैं, वो हमारे खुद के लिए होती है। हम कई बार वैसे कुछ सिंपली किसी से बात करते हैं, तो दूसरा इंसान क्या सोचता है कि ये जानबूझ के मेरे लिए किया गया, मुझे सुनाया गया, मुझे दिखाया गया है। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं तुला राशि आपको जून के महीने में कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, आपने पर्सनली अपने दिल पे ले ली वो चीज़ें, वो वैसे ही थी, उनके खुद के लिए थी, और आपने वो चीज़ें गलत अपने ऊपर ले ली पर्सनली। तो एक ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। तुला राशि जून के महीने की ये है रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।